एक कहावत है कि जैसे राजा जनक ने लोक कल्याण के लिए जब सोने का हल चलाया था, तब उस भूमि में साक्षात सीता प्रकट हुई थी। ठीक उसी प्रकार जब प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने जगत कल्याण की भावना के लिए कोलकाता में हीरों का व्यापार कर रहे थे, उसी वक्त उनके दिव्य कर्म को आगे बढ़ाने वाली, ज्ञान धन संस्कार धन से परिपूर्ण आध्यात्मिक आंदोलन को मंजिल तक पहुंचाने वाली वैभव और आध्यात्म की धनी बीके लक्ष्मी का जन्म हुआ। यह एक ऐसी दिव्य कन्या थी जिसने जिस जगह पांव रखा उस जगह का कायाकल्प हो गया। चाहे वह उनके बचपन का स्कूल रहा हो, घर या कोई और स्थान। आइए देखते हैं जिस स्कूल में पढ़ी वहां क्या माहौल है। सब में पूरी खुशी का माहौल है। उनके लिए भी उनको प्राउड है कि किस तरीके से यहाँ से बच्चे कैसे लेकर माउंट आबू पढ़ा रहे हैं। आप बताइए कि एक यहाँ से पढ़ी हुई मुन्नी दीदी, लक्ष्मी दीदी, जो आज पूरी दुनिया के 140 मुल्कों में जो ब्रह्मा कुमारी ब्रांच है, उसकी ज्वाइंट चीफ है, उनका 75 बर्थडे है, 75। कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें अपनी लक्ष्मी दीदी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहा है कि वो हमारे स्कूल के नाम को इतना मशहूर बनाई। बहुत अच्छा लग रहा है हमें, और ऐसे ही भी करते रहो। आप बताइए, आप क्या सोचती हैं कि एक आपकी उम्र में पढ़ के और आज पूरी दुनिया भर के देशों में महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, आज पूरा मैनेज कर रही हैं, आपका क्या सपना है? उनसे क्या सीख लेते हैं आप? मुझे उन पर बहुत ही गर्व हो रहा है कि वो हमारे जैसी महिलाओं को इतना प्रेरित कर रही हैं कि हम उनकी तरह बने, और मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हीं की तरह कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा कर पाऊँ ताकि हमारे स्कूल का नाम हो और हमें वुमेन एम्पावरमेंट दिखाया जाए। आप लोगों को कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, ये बच्चे हैं और ये बच्चों को जब ये मालूम पड़ा कि यहाँ की पढ़ी हुई एक कन्या पूरी दुनिया भर के 140 मुल्कों में जो ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो इनके खुशी का ठिकाना नहीं। और इनका सपना है कि हम लोग भी पढ़ लिख करके और इनकी तरह से पूरी दुनिया भर में महिलाओं के लिए, समाज के लिए काम करें। आज पूरे माउंट आबू में खुशी का तो माहौल है ही, लेकिन माउंट आबू से लेकर कोलकाता तक खुशी की लहरें दौड़ रही हैं। और मैं इस समय मौजूद हूँ उस स्कूल में जिस स्कूल में लक्ष्मी दीदी बचपन में पढ़ा करती थी, और आज उस स्कूल में भी खुशी का माहौल है। हमारे पास इस समय मौजूद हैं यहाँ की जो प्रिंसिपल हैं, उनसे जानते हैं। हमको बहुत अच्छा लगा ये सुन के, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ी हुई एक छोटी सी बच्ची आज दुनिया में इतना मशहूर हो गया, तो ये सुन के मुझको बहुत ही आनंद हो रहा है। और ये एक हमारे अभी की जो छात्रियाँ हैं उसके लिए एक बोल सकते हैं एक बहुत ही एक उदाहरण हो सकता है कि वो लोग भी कोशिश करते हुए ऐसा मुकाम पे पहुंच सकती है। तो इनके लिए भी एक गाइडिंग स्टार जैसा बात हो गया कि आगे चल के इन लोगों को भी बहुत बढ़िया लगेगा। तो वी आर वेरी हैप्पी एंड शुभ जन्मदिन, बहुत बहुत मुबारक। बीके लक्ष्मी ने शादी न करने की ख्वाहिश पाले, डॉक्टर इंजीनियर बन परिवार की परवरिश करने का लक्ष्य उनके बचपन से ही जहन में तैरने लगा था। जब उम्र किशोरावस्था तक पहुंची तो इरादे ने सन्यास की तरफ रास्ता मोड़ दिया। ब्रह्मा कुमारीज की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी अर्थात बीके लक्ष्मी दीदी का 75वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। 75 साल की हो गई हैं। इस 75 साल के मौके पे मैं उनकी माता जी हैं, उनसे मैं जानना चाहता हूं कि वो बचपन में कैसी थी, क्या करती थी, क्या उनको पसंद था, आज उनको कैसा लगता है। माता जी, बचपन में मुन्नी दीदी तो आपकी बेटी रही हैं, बचपन में उनको क्या पसंद था? उनको ये पसंद था कि वो शादी नहीं कराएगी और अपने पिताजी को बेटा का समान पढ़ के दिखाएगी। ऐसा? हाँ। तो जी फिर ज्ञान में जाने लगे तो बोले मैं कहीं नहीं जाऊंगा, का आश्रम में लूँगा। जब बीके लक्ष्मी ने पिता की उंगली पकड़ सेवा केंद्र गई, तब सेवा केंद्र पर जल रही लाल रोशनी ने परम धाम और परमात्म मिलन का मार्ग खोल दिया। बस यहां से
जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल गई। आज भी उनके परिवार के लोगों की आध्यात्मिक परवरिश उनके कर कमलों से हो रही है। अब मैं उस जगह पे आ गया हूँ जहाँ पे राजयोगिनी मुन्नी दीदी का घर है, जहाँ पे पूरा उनका परिवार रहता है, पूरा कुटुंब रहता है। और जब मुन्नी दीदी आती हैं यहाँ पे तो वो भी यहीं रहती हैं और यहीं के बगल में केंद्र भी है, दोनों एकदम बिल्कुल पास पास में है। आज उनके परिवार में किस तरह का माहौल है, उनके परिवार के लिए क्या सोचते हैं जो यहाँ से निकल के गए हैं, तो आइए चलते हैं और एक एक से हम बात करके मिलाते हैं कि कैसे वो लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि ये बहुत एक गौर करने वाला क्षण है हमारे बीच में जब मुन्नी दीदी का पूरा परिवार। और आइए देखते हैं, ये बिल्कुल उनका घर है। दिल ये आए बार बार, दिल ये आए बार बार, दिल ये आए बार बार, दिल ये आए। आप जियो हजारों साल, है मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे और इस 75 साल एक जीवन का अमृत काल होता है। इस अमृत काल के वक्त पे ये लोग क्या सोचते हैं, इनके मन में किस तरह के भाव पैदा हो रहे हैं, ये लोग क्या आगे की प्लानिंग के लिए सोचते हैं, कैसे उनके साथ बातचीत करते हैं, कैसे उनको सेलिब्रेट करते हैं, आइए इनसे जानते हैं। और इस समय मैं समझता हूँ कि उनके तीनों भाई, एक भाई तो नहीं रहे, बाकी जो तीनों भाई हैं, उनके भतीजे हैं, उनके भतीजियां हैं, उनके सारे लोग जो उनसे बिल्कुल जुड़े हुए हैं, जिनके बीच से वो पल बढ़ करके और माउंट आबू में आई। तो आइए हम सबसे पहले इन लोगों से बात करते हैं कि कैसा इन लोगों को लग रहा है। आप बताइए कि सबसे पहले बताइए, आप उन सेकंड नंबर के हैं, आपको कैसा लग रहा है आज उनका 75 बर्थडे? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। कैसी फीलिंग है आपके लिए? बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है जी। माना आपके यहाँ से निकल के गई, जब बचपन में आपने देखा, हम आप तो देखे स्टेशन में जाते थे उनको छोड़ने के लिए जी। बहुत बचपन में हम तो बहुत छोटे थे। अच्छा। पापा थे, दीदी थी, सबको छोड़ने जाते थे वहाँ पर। हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि दीदी आज अलौकिक परिवार में जाके सितारों की तरह चमक रही है। उनका इतना नाम है। हम लोग उनको अलौकिक परिवार से जब विदा किए थे तब हम लोग के सबके आंखों में नमी थी, लेकिन आज वो तो अलौकिक परिवार में जाके सितारों की तरह चमक रही है। कैसा लगता है आपको कि 75 साल पे एक इतना बड़ा जश्न हो रहा है, कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा फील हो रहा है हमको जी। आपने सोचा था कभी ऐसा कि वो इतने बड़े पैमाने पे जाएंगी, या हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे ऐसा जी। तो आज बहुत के दिन, अच्छा लगा। आज के दिन क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? वो देखिए, बड़े भावुक पल हैं, क्योंकि कई शब्द ऐसे होते हैं जिसको इस वक्त पे कहा नहीं जा सकता, लेकिन इनकी भावनाओं को आप समझ सकते हैं। इनके पीछे एक मनीष भाई हैं जो इनके भतीजे हैं। मनीष भाई, आप बताइए, आपको कैसा लगता है? आपकी बुआ बिल्कुल वो कृष्ण की जो बुआ थी उस तरीके की हैं? हाँ बिल्कुल है। मैं तो बचपन से उनको छोड़ते लेते आया हूँ एयरपोर्ट से, तो एक भावना अलग ही है। हर साल बर्थडे पे गिफ्ट आना, ये सब आना तो अलग ही बातें हैं। तो उनको देखते हैं आज इस पोस्ट पे तो बहुत अच्छा लगता है देख करके। आप उनके बर्थडे पे क्या उनको कहना चाहेंगे आप? आप जिए हज़ारों साल, साल के दिलों 50,000, और आप स्वस्थ रहिए एकदम, और अपना ख्याल रख के अपने आगे बढ़ते चले जाइए। जी। हमारे बीच में देखिए, ये इनकी तीसरे नंबर की हैं, राइट? आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? आप? बहुत अच्छा लग रहा है कि दीदी बहुत ऊंचे पोस्ट पे चली गई है। बहुत खुशी हो रही है हम लोग सभी परिवार वालों को। आप बताइए, आपकी तो बहन है, तो बहन को इतने बड़े पद पे देख के और इतना बड़ा मैनेजमेंट देख के आप कैसा लग रहा है आज उनके 75 साल पे? सर्वप्रथम दीदी की जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं हमारे परिवार की तरफ से। दीदी हमेशा ही हम लोग के लिए आदर्श रही है। उन्होंने जो भी कार्य किया सर्वश्रेष्ठ कार्य किया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विद्यालय में उन्होंने जो सेवा दी है वो हम लोग के लिए प्रेरणा स्वरूप है। हर बाप के लिए अपनी बेटी एक बहुत बड़ा मन रखती है। आज मेरे पिताजी जहाँ भी होंगे वो अपनी बेटी से बहुत स्नेह था, और आज वो जहाँ भी होंगे उन्हें गौरव की अनुभूति होगी।
आप बताइए, आप तो आपकी उम्र में जब थी, आपसे छोटी थी तो निकल के गई, जिस स्कूल से पढ़ी बड़ी, वहाँ पे लोग प्राउड फील करते हैं। आपको कैसा लगता नहीं कि उनके जैसा हम भी, या? हाँ, बहुत प्राउड फील होता है। वो हमारी लाइफ में एक इंस्पिरेशन जैसे हैं और उनके अच्छे क्वालिटीज़ से हम भी अपने लाइफ में कुछ अच्छा क्वालिटीज़ डेवलप करना चाहते हैं। माताजी, आपको कैसा लग रहा है आज आपकी बेटी को पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ऊंचे पोस्ट पे गई है तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपने कभी सोचा था ऐसा? नहीं, कभी नहीं सोचा था ऐसा। आप बताइए, आप तो ज़्यादातर उनसे घुलती मिलती रही हैं, आपको कैसा लग रहा है इस समय? मुझे आज बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बुआ जी को जैसे मैंने हमेशा एकदम जैसे परिवार में रही हैं, तो मेरे लिए तो एकदम बुआ जी ही रही है। और जब फिर मैंने आश्रम में उनको देखा इतने बड़े पोस्ट में, और बुआ जी को दृष्टि देते हुए देखा, तब लगा कि मतलब बुआ जी इतने बड़े पोस्ट में। नहीं तो हमारे साथ हमेशा यहाँ घर पे रहती थी तो एकदम नॉर्मल, मतलब एकदम सिंपल, एकदम नॉर्मल सब की तरह एकदम वैसे ही थी बुआ जी। आप बताइए, आप ही बताइए कि आपके दिल में क्या चल रहा है इस समय? ओम शांति। मैं तो बस दीदी से ये बोलना चाहूँगी कि हम लोगों को बहुत खुशी है, बहुत खुशी है कि आज दीदी कहाँ है। हम लोग तो कुछ भी नहीं है, स्वर्ग में रह रही है वो। उनके पीछे हम लोगों का भी बहुत कुछ ऐसा है जो उनसे सीखना है, और इतना उनको अनुभव है, हम लोग बयान नहीं कर सकते उस चीज़ को। बहुत खुशी। हम एक छोटे घर से आए हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होगा। हम अपने आप को बहुत भाग्यवान समझते हैं कि ऐसे परिवार से जुड़े, तो हमारी दीदी से हमारी जान पहचान हुई। जी, आप बताइए, आप तो बड़ी प्रसन्न रहती हैं उनकी प्रसन्नता देख के। आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? सही हो गया कंप्लीट। ओम शांति। हाँ, दीदी को दादी बाबा सबसे बहुत ज़्यादा पालना मिली। उनसे सीख के उन्होंने यहाँ तक अपनी राह बताई कि कैसे जिया जाता है, कैसे लोगों को संभाला जाता है दादी से। और उनसे हम लोगों ने सब सीख रहे हैं और सीखे भी हैं अभी तक इतने सालों में। तो आपकी भी संभाल करती हैं यहाँ? पूरी संभाल। और वो जब आती है यहाँ पे, हम लोग में इतना उमंग रहता है कि पता भी नहीं चलता कि दीदी कितने दिन रही और कब चली गई। और जाती है उस दिन हम लोग पूरे रेस्ट में हो जाते हैं, पूरी शक्ति ख़त्म हो जाती है हम लोग की। इतना जोश उल्लास जो उनके आने से रहता है, और अभी हम तो बहुत खुश हैं। हमारे बीच में दो नन्हे बच्चे हैं जो बिल्कुल ये दक्ष, और ये आ जाओ दक्ष, इधर आओ। कैसा लग रहा है बुआ जी की? बुआ जी बोलते हो? हाँ। ओम शांति बुआ जी। हम लोग के लिए बुआ जी हमेशा से बचपन से रोल मॉडल रही है, तो हम लोग ने काफ़ी उनके बारे में सुना कि कैसे वो पढ़ाई में शार्प थी, सब चीज़ में। तो वही चीज़ हम लोग अपने ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं। आपका क्या कहना है? ओम शांति। हैप्पी बर्थडे बुआ जी। शिव बाबा हमेशा आपके साथ रहे। वाह, वंडरफुल। देखिए, ये परिवार के लोग हैं, ये परिवार के लोगों की आप फीलिंग समझ सकते हैं कि निःशब्द हैं लोग। इतना उनके जीवन का उजाला इनके ऊपर प्रकट हुआ है जो ये लोग उसको बयां नहीं कर पा रहे हैं। कंप्यूटर के युग में पेन और कागज से मोहब्बत ने उन्हें आध्यात्मिक जगत का मैनेजमेंट गुरु बना दिया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के लाखों लोग, हजारों ब्रह्मा कुमारी बहनों की परवरिश करना बिल्कुल दादी प्रकाशमणि जी की याद दिलाता है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मुन्नी दीदी जी के अमृत महोत्सव पर हम उनके स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना करते हैं। के दरबार की महिमा अपरंपार, दीदी के दरबार की महिमा अपरंपार। हर बच्चों के ऊपर, हर बच्चों के ऊपर बरसे दीदी का प्यार, दीदी के दरबार की महिमा अपरंपार। बूढ़े बालक नर और नारी दीदी के दर पे आते हैं, बूढ़े बालक नर और नारी दीदी के दर पे आते हैं। खाली झोली लेकर आते, भर भर झोली जाते हैं। खाली झोली लेकर आते, भर भर झोली जाते हैं। जो मांगे सो मिल जाए, जो मांगे सो मिल जाए, दीदी देने को तैयार, दीदी के दरबार की
महिमा अपरंपार। ओम शांति।